हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 12वें भाग में देखा था कि नाज अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, उससे पहले ही रुद्र ने उसे मुंबई जाने के लिए बोल दिया। तो क्या आज नाज अपने प्यार का इजहार कर पाएगी और रुद्र का क्या रिएक्शन होगा, देखते हैं आज के पार्ट में। रुद्र नाज के जाने के बारे में बोल रहा था। नाज सदमे में खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। रुद्र से दूर जाने की बात उसे बेचैन करने लगी थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो रुद्र को टोक कर बोली, बस कीजिए, आप कब से बोले ही जा रहे हैं। नाज की बात सुनकर रुद्र चुप हो गया। रुद्र ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो खुद भी बेचैन हो गया। वो एकटक नाज को देख रहा था। नाज इमोशनल होकर बोली, ये क्या लगा रखा है आपने। जब मन किया मुझे मुंबई से बुला लिया यहाँ, और अब आप अपनी मर्जी से ही भेज रहे हैं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ नहीं पूछना मुझसे। हुक्मशाह होंगे आप यहाँ के लोगों के लिए। मुझ पर नहीं चलेगा आपके कोई भी हुक्म वगैरह। रुद्र प्यार से, नाज मेरी बात तो सुनो। नाज आंखों में आंसू लिए, चुप रहिए आप, मैं बोल रही हूँ ना। आपको जो बोलना था बोल दिया, अब आप मेरी सुन लीजिए। मैं जब मुंबई से आई आपकी मर्जी से थी, लेकिन यहाँ से जाना है या रुकना है वो मेरी मर्जी होगी। और मैं बता दूँ आपको, अब मुझे नहीं जाना वापस, हमेशा यहीं रहना है। मैं मुंबई वापस नहीं जाऊंगी। रुद्र एकटक नाज को देखता रहा। उसकी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। नाज उसे आंखों में आंसू लिए देख रही थी। जब नाज रुकी तो रुद्र ने अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां कस ली और बड़ी हिम्मत करके बोला, नाज आपको जाना होगा, आप नहीं रुक सकते अब यहाँ। हम दोनों जानते हैं आप हमेशा के लिए नहीं आए थे। हम कब तक आपको ऐसे रख सकते हैं। हम मानते हैं आपका मन लग गया होगा यहाँ, लेकिन थोड़े दिनों में आप भूल जाएंगे, वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लेंगे। लीजिए ज्वाइन, मतलब कि आप वापस जॉब ज्वाइन कर लेना और फिर आप बिजी हो जाएंगे। नाज आंखों में आंसू लिए थोड़े गुस्से से बोली, जस्ट सेट अप, कोई मन नहीं लगेगा अब मेरा वहाँ। चाहे जितना भी बिजी हो जाऊं, लेकिन आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे नहीं जाना आपसे दूर। रुद्र ने सुना तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। वो नाज की तरफ थोड़ी आंखें बड़ी करके देखने लगा। वो नाज को समझने की कोशिश कर रहा था। नाज भी उसे रोते हुए देख रही थी। रुद्र हैरानी से बोला, हम समझे नहीं, क्या मतलब। नाज ने रोते हुए रुद्र की टी-शर्ट अपने दोनों हाथों में पकड़ ली और रुद्र के करीब जाकर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कुछ नहीं समझते। कितने दिनों से मैं आपको फील करवा रही हूँ, फिर भी नहीं समझे। मुझे तो लगा था आप पहले बोलेंगे मुझे, लेकिन आप तो बस नासमझ बनकर ऐसे ही जिंदगी गुजार देंगे। रुद्र, मुझे राजस्थान अच्छा नहीं लगा, मुझे आप अच्छे लगे। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। आई लव यू रुद्र, मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। आपसे दूर नहीं जाना मुझे अब। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे कभी इतनी जल्दी प्यार हो जाएगा किसी से, लेकिन आपसे हो गया। मेरे दिल में आकर बैठ गए हैं आप। अब नहीं निकाल सकती मैं आपको। मुझे नहीं जाना अब कहीं भी। आपके साथ ही रहना है, शादी करनी है आपसे, वाइफ बनना है आपकी। नाज ने रोते हुए रुद्र के सीने पर सर रख दिया और जोर से रोने लगी। रुद्र सदमे में खड़ा था। उसके कानों में नाज की बातें गूंज रही थी। उसकी धड़कन ही बंद हो गई। बॉडी के सारे तार झंझना उठे। उसके भी आंखों में आंसू भर आए। नाज उसके सीने से लगे रो रही थी। रुद्र से भी रहा नहीं गया। उसने भी अपनी बाहें उठा दी और नाज को बाहों में लेने लगा, लेकिन फिर उसके हाथ रास्ते में ही रुक गए। आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई।
उसने धीरे धीरे अपने हाथ वापस नीचे कर लिए। नाज रोते हुए उसके सीने से लगे ही बोली, रुद्र, मुझे भी नहीं पता चला कि प्यार हो गया आपसे, लेकिन हो गया अब। मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो। आज सुबह जो इकलौती लड़की की बात कर रहे थे, वो मैं ही हूँ ना। मुझ पर क्रश है ना आपको? मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ आ रहा है मुझे। आपने इतनी दूर मुंबई से यहाँ क्यों बुलाया था मुझे? प्यार हो गया था आपको भी मुझसे, रहा नहीं जा रहा था मेरे बिना, इसीलिए बुला लिया यहाँ। फिर मुझे रोकने के लिए झूठी धमकियाँ भी दी। मुझे इतने प्यार से रखा, मेरी डाँट भी सुन लेते हो। ये सब इसीलिए ना, क्योंकि प्यार करते हो मुझसे। लो, हो गया मुझे भी आपसे प्यार। अब तो हम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। हम शादी कर लेंगे, हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे होंगे। हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को बहुत प्यार देंगे। हम दोनों के पास परिवार नहीं है ना, हम अपना परिवार बनाएंगे। हम इतना प्यार करेंगे एक दूसरे को कि हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई लव यू रुद्र, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। रुद्र की आंखों में एकटक आंसू आ रहे थे नाज की बातें सुनकर। नाज भी रो रही थी। रुद्र ने नाज को बाहों में नहीं लिया। रुद्र की आंखों में आंसू जरूर आ रहे थे, लेकिन उसके दिल को सुकून मिल रहा था ये सुनकर कि नाज भी प्यार करती है उससे। रुद्र के दिमाग सुन था। नाज ने जोर से रोने से वो होश में आया और मुट्ठियां कस ली। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। एक से आंखें साफ करके बोला, नाज, हम प्यार नहीं करते आपसे। आपको गलतफहमी हुई है। आप हमारी अच्छी दोस्त हैं बस। नाज ने सुना तो वो रुद्र से अलग होकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने भी नाज का चेहरा देखा, जो आंसुओं से पूरा भरा हुआ था। रुद्र का दिल दुखने लगा। नाज कुछ पल देखती रही, फिर बोली, क्या बोला आपने? रुद्र एक सांस लेकर, आप बस दोस्त है हमारी, हम प्यार नहीं करते आपसे। नाज गुस्से में घुटते हुए, आप खुद को ज़्यादा चालाक और मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। अकेले रहकर दुनियादारी सीखी है मैंने भी, समझ है मुझे भी और आपकी आंखें बताती है। आप बहुत प्यार करते हो मुझसे, और मुझे तो अभी कुछ दिन पहले प्यार हुआ है आपसे। आपको तो मुंबई में ही हो गया था, तभी तो यहाँ बुलाया मुझे आपने। अब झूठ मत बोलिए और जल्दी से मुझे बाहों में लीजिए और आई लव यू टू बोलिए। फिर हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं रिद्धि को भी बुला लूँगी यहाँ हमारी शादी में। नाज बेचारी बोली जा रही थी। रुद्र के चेहरे पर इमोशंस आने लगे थे, लेकिन फिर नाज को देखकर बोला, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं नाज, हम नहीं करते आपसे प्यार। हमने आपको बताया था पहले ही, हमारी ज़िंदगी में किसी लड़की के लिए जगह नहीं है। हम किसी को अपनी बीवी की जगह नहीं देख सकते। आप बस हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। ये भी बात सच है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, आपको वापस जाना ही होगा। कल सुबह फ्लाइट है आपकी मुंबई की। नाज शॉक्ड होकर सुनती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। वो रुद्र के चेहरे की तरफ देखकर रोते हुए बोली, रुद्र प्लीज झूठ मत बोलिए। आपने प्यार की वजह से बुलाया है मुझे यहाँ। आज के बाद से गुस्सा है तो डांट लीजिए, लेकिन प्लीज झूठ मत बोलिए। बोल दीजिए ना, आपको भी प्यार है मुझसे। प्लीज, अब से आप पूछे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप भी करते हो ना प्यार मुझसे, तभी तो मुझे बुलाया है यहाँ। मैं जानती हूँ यही वजह है, अभी झूठ बोल रहे हो आप। रुद्र नाज को देखकर, नहीं बच्चा, प्यार की वजह से नहीं बुलाया। आपका चेहरा थोड़ा थोड़ा हमारी माँ साहिब से मिलता है। आपको देखकर हमें उनकी याद आ गई। बस हम आपको यहाँ बुलाकर कुछ दिन अपनी माँ साहिब की याद को जीना चाहते थे। आपको बस अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते थे। हमें ना तो कभी प्यार था आपसे, ना ही हम कभी कर पाएंगे। अब दोस्तों, आपको भी पता है रुद्र नाथ से झूठ बोल रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप प्लीज मुंबई वापस जाइए और वापस अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट करिए। हम नहीं कर सकते आपसे प्यार कभी भी, हमें बस कुछ दिन बिताने थे आपके साथ। नाज का रोना तेज हो गया। वो कुछ देर रोती रही, फिर उसने रुद्र के सीने पर हाथ रख जोर से धक्का दे दिया और गुस्से से बोली,
व्हाट द हेल, गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ? रुद्र थोड़ा पीछे हो गया। उसका भी मन था नाज को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन फिर वो प्यार से नाज को देखता रहा और बोला, बच्चा, हमने कोई गेम नहीं खेला। आप सच में हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हम बहुत वैल्यू करते हैं आपकी। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, एक अच्छी दोस्त के नाते से। नाज रोते हुए गुस्से से, दोस्ती माय फुट, मुझे नहीं चाहिए दोस्ती। ये सब अच्छा बनकर प्यार से बातें करके मेरा इतना ख्याल रखकर मुझे फंसाना चाहते थे ना आप। आपके कैफे में बेइज्जती की थी, उसका बदला लेना चाहते थे ना आप। ये सब दिखावा था ना अच्छे बनने का, ताकि मुझे आपसे प्यार हो जाए और आप लात मार दो मेरे प्यार को। ग्रेट मिस्टर रुद्रांश, वेल प्लेड। अब खुश हो जाओ, जीत गए हो आप, हो गया आपका बदला पूरा। करवा लिया मुझसे प्यार, बहुत धक्के खाए लाइफ में, लेकिन ये प्यार में खाया धक्का कभी नहीं भूलूंगी मैं। ब्लडी चीटर, सच ही कहा था रिद्धि ने, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया रंग बदलने में बड़ी तेज है। अब रुद्र की भी आंखें भर आई नाज की बातें सुनकर। नाज गुस्से से उसे घूर रही थी। नाज रो भी रही थी। रुद्र ने प्यार से कहा, नाज, आप गलत समझ रहे हो। हम सच में आपकी बहुत परवाह करते हैं। आप बहुत खास हैं हमारे लिए। हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। नाज जोर से, नहीं चाहिए आपकी घटिया दोस्ती। मुझे लगा था आप अलग हो दुनिया से, लेकिन नहीं, आप तो सबसे ज्यादा चालाक निकले। होंगे भी क्यों नहीं। हुक्मशाह हो आप, पूरे राजस्थान पर राज करते हो। कोई भोला भाला इंसान तो नहीं कर सकता। कोई चालाक आदमी ही होगा जो पूरे राजस्थान के लोगों को मैनिपुलेट करके राज कर रहा है। खुद को बहुत चालाक समझती थी मैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो बहुत बड़े-बड़े चालाक बैठे हैं दुनिया में। और अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। आज मेरे प्यार को ठुकरा कर मुझे घर से निकाल रहे हैं ना आप। दोबारा कभी जिंदगी में आपने अपनी शक्ल दिखा दी मुझे तो छोड़ूंगी नहीं आपको। होंगे हुक्मशाह आप, लेकिन मैं भी डरती नहीं किसी से। कल क्या, मैं अभी जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना आपके इस घटिया महल में। यहाँ लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। नाज गुस्से से एक नज़र रुद्र को घूरकर रूम से जाने लगी, तो रुद्र ने जल्दी से नाज का हाथ पकड़कर रोक लिया और बेचैनी से बोला, नाज, आप अभी नहीं जाएंगे, बहुत रात है, अभी नहीं जाने दे सकते आपको। नाज को गुस्सा आ गया। उसने पीछे मुड़कर जोर से रुद्र के गाल पर थप्पड़ मार दिया। रुद्र नाज का हाथ नहीं छोड़ा और आंख कस के बंद कर ली और एक हाथ भी मुट्ठी में कस लिया। नाज गुस्से में रुद्र को घूरते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा, आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। आपने बोल दिया जाने को तो जा रही हूँ। बस अब 1 मिनट भी नहीं रुकना यहाँ। मर नहीं जाऊंगी। बहुत कुछ देखा है जिंदगी में, बहुत चीजों से उभरी हूँ। आज अंधेरे से डर भी उभर जाऊंगी। यहाँ रहने से तो मरना ही अच्छा है। मैं अभी जा रही हूँ। नाज रुद्र से हाथ छुड़ाने लगी तो रुद्र और मजबूती से नाज का हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। नाज सीधे रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र ने नाज की कमर पर एक बांह कस दी। दोनों बहुत करीब खड़े थे। नाज की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रुद्र की करीबी उसे फिर से पिघलाने लगी। रुद्र आंखों में आंसू लिए प्यार से बोला, नाज, आपको जितना गुस्सा निकालना है निकाल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इस वक्त यहाँ से नहीं जाएंगे। कल सुबह हम आपको नहीं रोकेंगे। प्लीज आप आज रात के लिए रुक जाइए। नाज ध्यान से रुद्र का चेहरा देखती रही। उसे दिल में एक उम्मीद जगी थी कि रुद्र शायद रोक ले, ये बोल दे कि वो भी उससे प्यार करता है। लेकिन रुद्र का ये कहना नाज का फिर से दिल तोड़ दिया। उसका जोर से अब रोना ही आने लगा और हमारी बेचारी प्यारी सी नाज बोली, क्यों रोकना है आज रात? कहीं ऐसा तो नहीं अब मैं आपके प्यार में पड़ गई हूँ? ये सुनकर आज रात के लिए आपकी मर्दानगी जाग जाए और मुझसे। नाज बोल ही रही थी कि अब रुद्र गुस्से में लेकिन बेहद धीमी आवाज में नाज के चेहरे के पास जाकर बोला, जस्ट सेट अप नाज, हम आपकी बात सुन रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी बोलोगी। अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो पिछले 10 दिन से हमारे रूम में सो रही हो आप। पता नहीं कितनी बार
और पता नहीं कितनी बार हम अब तक कर चुके होते और आपकी हिम्मत भी नहीं होती हमें रोकने की। उस दिन जंगल में भी हम कुछ भी कर सकते थे। आप भी जानती हैं हम दोनों कैसी हालत में थे। आप एक बार बोलते ना आप तैयार भी हो जाते क्योंकि तब तो प्यार करने लग गए थे आप हमसे। मिस नाज इतना सस्ता करैक्टर नहीं है हमारा कि एक लड़की की फीलिंग्स के साथ खेल लेते हम। आपको सच लगे या झूठ लेकिन आप सच में हमारे दिल में जगह रखते हैं। बहुत केयर करते हैं आपकी। बहुत ज़रूरी हो आप हमारे लिए, इसीलिए बोल रहे हैं। अभी आप बाहर नहीं जा सकते, सेफ नहीं है अभी। नाज आंखों में आंसू लिए रुद्र की बातें सुन रही थी। वो थोड़ी नरम पड़ गई रुद्र की बातें सुनकर। वो जितना भी गुस्सा कर ले लेकिन वो इन बातों को नहीं झुठला सकती थी। रुद्र ने जो बोला था वो सच था। नाज रुद्र के बेहद करीब खड़ी थी। उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। वो धीरे से रुद्र की आंखों में देखकर बोली, रुद्र, आपको सच में प्यार नहीं है मुझसे? कभी भी कुछ भी फील नहीं हुआ? उस दिन बारिश में भी हम दोनों कितने करीब थे। आपको कोई फीलिंग नहीं आई मुझे लेकर? इतनी बुरी हूँ क्या मैं मानती हूँ मैं आपके जैसे नहीं हूँ। ना ही आपके जैसे बोलना आता है, ना ही रहन-सहन है, लेकिन आप कहोगे तो बदल भी जाऊँगी। डाल लूँगी खुद को ऐसे माहौल में, जो भी क्वालिटी चाहिए आपको वो सब ले आऊँगी। मुझे मेरे माँ-पापा की कसम रुद्र, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं कभी नहीं रोती थी, लेकिन आपको बुखार में देखकर भी रोना आ रहा था। आपका आसपास होना मुझे अलग ही दुनिया में ले जाता था। मैंने तो हमारे बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, कितने सपने देख लिए थे। मुझे लगा था कि आपको भी प्यार है मुझसे। पहले आपके मुँह में आई लव यू पहले आपके मुँह से आई लव यू सुनना चाहती थी, लेकिन आज सुबह आपकी बात सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। मैंने सोच लिया था आप नहीं बोलेंगी तो मैं बोल दूँगी आपको। हमारा रिलेशनशिप तो स्टार्ट होगा। आपको सच में नहीं फ़ील हुआ कभी कुछ? नाज़ इमोशनल होकर उसे बोल रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी इमोशंस आने लगे थे। उसकी भी आंखें भीगी हुई थी। रुद्र का दिल उसे बाहों में लेकर सब कुछ करने का कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसे मना कर रहा था। नाज़ बड़ी उम्मीद से रुद्र के चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्र ने एक गहरी नज़र उसे देखा और बोला, नहीं नाज़, हमने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। आपको हमेशा एक अच्छा दोस्त ही माना है। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी फीलिंग्स की, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ नहीं हो सकता। हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। आप बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती हो, लेकिन हम वो नहीं हैं। नाज की सारी उम्मीद टूट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार निकलने लगी। रुद्र ने नाज को देखा तो उसके आंसू साफ करने के लिए नाज का चेहरा अपने हाथों में लेने लगा तो नाज पीछे हो गई। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो मैं कल अपलोड करूँगी। धन्यवाद।